तो कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज हम क्लास 10 का चैप्टर अ टाइगर इन द जू पढ़ेंगे कि बहुत ही सुंदर सा एक पोम है जो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। इस पोम में हमारे जो पोएट हैं लेस्ली नॉरिस वो दिखाने की कोशिश किए हैं कि किस प्रकार से एक टाइगर है ना जब जंगल में होता है तब उसका जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, और जब उसे जू में बंद कर दिया जाता है, उन्हें पिंजरे में रख दिया जाता है, केज में रख दिया जाता है, तो उसका अपीयरेंस कैसा होता है, कैसा रिएक्शन होता है उसका, है ना। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं ना। दिस फॉर्म कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि इसमें एक है ना डिफरेंस बताया गया कि किस तरह से है ना वो अलग होता है जब टाइगर इन द जू में होता है ना, और जब टाइगर एक अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगल में होता है। उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, रहने का स्थान कहाँ होता है उसका, टाइगर एक सबसे अच्छा कहाँ होता है, वो अपने फ्री मूवमेंट कहाँ कर सकते हैं, तो जंगल में कर सकते हैं, है ना। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। क्या होता है कि जो पोएम होता है वो इसमें बताने की कोशिश की गई है कि ये सफ़र बताया गया है टाइगर का कि जंगल से जू से जंगल और जंगल से फिर से जू में वो किस प्रकार से उसका रिएक्शन होता है। उन रिएक्शंस को इस पोम्स के थ्रू दिखाया गया है। रीड द पोम साइलेंटली वंस, एक बार पोम को बड़ी ही साइलेंटली उसको पढ़ने के लिए बोलता है। एंड से विच स्टैंजास, और बोलने के लिए बोल रहा है ना, आपको बताने बोल रहा है कि कौन सा स्टैंजा ये बताता है कि टाइगर इन द जू मतलब टाइगर जू में है, और कौन सा स्टैंजा ये बता रहा है कि टाइगर जंगल में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन टेक्स्ट से। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, स्टॉक्स मतलब होता है वॉक, है ना। ही वॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, दैट मीन्स विविड मतलब होता है डिफरेंट, यू कैन से कि क्रिस्टल क्लियर, है ना, कि किस प्रकार से वो एक क्रिस्टल क्लियर स्ट्राइप्स लेकर यहाँ से वहाँ घूमता रहता है ना। अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज पिंजरे में क्या होता है, एक लिमिटेशंस होता है वॉकिंग करने का, कि आप एक लिमिट में आप यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे टाइगर क्या कर रहा है केज के अंदर, तो वो एक लिमिट में घूम रहा है ना, अपने शरीर के ऊपर एकदम भया हुआ शरीर पे एक स्ट्राइप्स मतलब धब्बा नुमा, है ना, एक स्ट्राइप्स मतलब पट्टीदार नुमा संरचना लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह से, है ना, इधर उधर घूम रहा है। ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हीज क्वाइट रेज, यहाँ पे बोला गया है ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। क्या होता है पैथ्स मतलब उसके जो पाँव के बारे में बात किया जा रहा है, उसके पाँव कैसे होते हैं, वेलवेट के जैसा, वेलवेट बहुत ही मखमली टाइप का, है ना, जो बहुत ही शांत होता है, जिसमें आप देखोगे कि टाइगर जब चलता है तो उसका कोई आवाज़ नहीं आता है, इजंट इट, इन इज क्वाइट रेज। और आप देखेंगे कि केज के अंदर जब टाइगर होता है तो उसके जो गुस्से होते हैं, है ना, वो शांत कर दिए जाते हैं, एकदम शांत। समझ में आई बात। इसका मतलब पहले स्टैंजा में हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक टाइगर जो है जंगल के अंदर उसके गुस्से को शांत कर दिया जाता है। एक टाइगर को, सॉरी जंगल के नहीं, केज के अंदर, सॉरी एक टाइगर को केज के अंदर जब बंद कर दिया जाता है तो किस प्रकार से उसका गुस्सा शांत हो जाता है ना। यहाँ पे आप लोग देखेंगे पोएटिक डिवाइस जो रिपीटेशन यूज़ किया गया है, राइट। यहाँ पे क्वाइट और क्वाइट, इजंट इट। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है, he should be lurking in shadow sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस स्टैंजा में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि he should be lurking in shadow। आप देखोगे कि जो टाइगर होता है वो शैडो में छुपकर घात लगाने के लिए रेडी होता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब लंबे लंबे घासों के आड़ में छिपे हुए होते हैं, वो शैडोज में छिपे हुए होते हैं, किस लिए, ताकि वो अपने प्रे के ऊपर झपट्टा मार सके, है ना। जब क्या करते हैं तो जब प्लम्प डियर, प्लम्प मतलब फैटी मोटा ताज़ा, जब डियर है ना वाटर होल के नज़दीक आते हैं, वाटर बॉडीज़ के नज़दीक आते हैं, तब क्या करते हैं वो एकदम घात लगा कर रहते हैं, और ताकि वो जाकर उन्हें झपट्टा मारकर पकड़ सके, है ना। तो ये इस स्टैंजा में बताया गया है कि टाइगर कहाँ पे है, तो कहाँ है टाइगर, इन द जंगल, राइट। नेक्स्ट क्या है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज,
burying his white fangs, his claws, terrorizing the village। क्या बोलते हैं? इस स्टैंजा के थ्रू वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो टाइगर है वो घर के आसपास जाकर स्नार्लिंग गुर्राता हुआ दहाड़ता है ना। एट द जंगल से मतलब हाउसेस कहाँ पे हैं? आप देखेंगे कि जंगल के किनारे हाउसेस बने होते हैं, घर बने होते हैं, है ना। तो उसके नज़दीक जाकर जो टाइगर होता है वो स्नार्लिंग करता है, गुर्राता है और अपने वाइट फैंग्स मतलब एकदम वाइट वाले दांत को वो क्या करता है, दिखाता है। हिज क्लाउज और क्या नाखून वाले पंजे को पूरा दिखाकर लोगों के मन में, विलेज के लोगों के मन में वो क्या करते हैं, विलेजर्स के मन में वो एक डर का माहौल बनाना चाहते हैं, है ना। वो डर का माहौल बना देते हैं। नेक्स्ट क्या है? बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। क्या बोल रहा है? तो ये आप देखेंगे कि उस टाइगर को ना एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद कर दिया गया है, कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद कर दिया गया है। और क्या, उसके स्ट्रेंथ को, उसकी मजबूती को, है ना, उसको एक मतलब कैद करके रख लिया गया है ना। उसके स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को, है ना, ताकत को क्या किया गया है? तो जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, बार्स के अंदर मतलब केस के अंदर बंद कर दिया गया है। और जो क्या करता है, अपने स्ट्रेंथ को पूरी तरह से खोकर वो केवल एक केस के अंदर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकता रहता है, बस भटकता रहता है ना। अपने इस भारी भरकम शरीर को लेकर वो केवल इधर से उधर भटकता रहता है। और क्या करता है, जो लोग विजिटर्स, है ना, विजिटर्स जू में देखने जाते हैं ना, तो विजिटर्स को क्या करता है, वो कभी भी उसकी तरफ देखता ही नहीं, वो सभी को इग्नोर करता चला जाता है। ही अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। वो लास्ट वॉइस ना, लास्ट आवाज़ वो सुनता है ना, जब वो अपने केज में होता है तो लास्ट आवाज़ किसकी सुनाई पड़ती है? तो पेट्रोलिंग कार्स के। पेट्रोलिंग कार जो वहाँ देखने आते हैं कि जो सारे टाइगर्स हैं वो अपने स्थान में है या नहीं है, अपने प्लेस पे, एग्जैक्ट प्लेस पे है या नहीं है, या कहीं चले गए हैं। तो वो पेट्रोलिंग कार अपना पेट्रोलिंग करने के लिए आता है। उसमें वो जो टाइगर होता है वो उसका लास्ट वॉइस उस पेट्रोलिंग कार का सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वो क्या करता है, अपने ब्रिलियंट आइज से, है ना, स्टार्स की ओर देखता है। क्या करता है? स्टार्स की ओर देखता है, मतलब घूर घूर कर देखता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और घूर घूर कर वो अपने चमकीली आँखों से, है ना, आसमान की तरफ देखते रहता है। और क्या, वो जानता है कि उसके स्ट्रेंथ को पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से केस के अंदर बंद कर दी गई है। और वो अब उतना सक्षम नहीं है कि वो आगे या फिर अपने गुस्से को दिखा सके, वो किसी को डरा सके। इज़न्ट इट? चलो आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए तो यू कैन कमेंट मी on the comment box. Thank you. Do subscribe and like the videos if you heard it properly. Thank you.